अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस लैंड हाल ही में प्रकाशित हुई है, जिसे पढ़ने के बाद कई बुद्धिजीवी जाग चुके हैं। किताब अ प्रॉमिस लैंड से अमेरिका में अचानक टेल ऑल बुक्स यानी पोल खोल किताबों की झड़ी क्यों लग रही है। दरअसल इस किताब में राहुल गांधी के लिए एक पैराग्राफ, सोनिया गांधी के लिए कुछ शब्द और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र किया गया है। लेकिन आखिर ये जिक्र क्यों किया गया? क्यों ओबामा ने भारत को इतनी तवज्जो दी और क्यों ऐसी बातें लिखी जो चर्चा या विवाद पैदा कर रही हैं? लेकिन कांग्रेस नेताओं के बारे में ओबामा के शब्दों के क्या मायने हैं? ओबामा को ये शब्द कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इन तमाम सवालों के जवाब तक पहुंचने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि ओबामा ने क्या लिखा है जो बेहद चर्चा में है। ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में लिखा, समझदार, निष्ठावान, ईमानदार, सोनिया गांधी की सत्ता और उनके बेटे के लिए खतरा नहीं, भ्रष्टाचार से कोसों दूर जैसे शब्द लिखे। वहीं सोनिया गांधी के लिए लिखा, चतुर, चालाक, मजबूरन बुद्धिमान। राहुल गांधी के लिए लिखा, नर्वस, प्रभावित करने के लिए उतावले। ओबामा ने भारत की संस्कृति और इतिहास के बारे में जहां बेपनाह सकारात्मक बातें की, वहीं भारत की मौजूदा राजनीति और उनके कार्यालय के दौरान की सियासत को आड़े हाथों लिया। इस बारे में बहस जारी है कि ओबामा की टिप्पणी के बाद राहुल गांधी के बारे में धारणाएं किस तरह प्रभावित होंगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ओबामा प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इसीलिए उनकी टिप्पणी असरदार तो साबित होगी। ये असर हो चुका है। इन टिप्पणियों को अपमानजनक, अभद्र बताते हुए ओबामा के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तव में राहुल गांधी की इस इमेज को भारत में खासा प्रचार मिल चुका है। उनका मजाक बनाया जाना भारत में कोई नई बात नहीं है। इस तर्क से कुछ विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ओबामा की टिप्पणी को गंभीरता से लेने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो पहले से ही चर्चा में नहीं थी। दूसरी तरफ ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जो राहुल के बारे में एक पैराग्राफ के विवरण को ओबामा की विलक्षण दृष्टि और व्यक्ति को बारीकी से समझने का हुनर भी बता रहे हैं। इस साल की 100 सबसे बेहतरीन किताबों में शुमार हो चुकी ओबामा की इस किताब में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी जिक्र है। वर्ल्ड लीडर्स में शुमार पुतिन को ओबामा ने महज 1-2 वाक्यों की जगह देते हुए उन्हें शारीरिक तौर पर छोटा, ध्यान न दिए जाने लायक, एक रेसलर जैसा शरीर, पतले बाल, चढ़ी नाक और ताकती आंखों वाला व्यक्ति बताया। रूस के राष्ट्रपति का इतना उल्लेख ओबामा ने अपनी किताब में काफी समझा। भारत और भारत के दिग्गज नेताओं के बारे में ओबामा का रुचि के साथ लिखना जिज्ञासा पैदा करता है। आप जानते हैं कि भारत कितना बड़ा बाजार है। बेशक भारत में अगर किताब हिट हो जाए यानी ज्यादा बिक जाए तो बड़ा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। नॉन फिक्शन को भारत में बेचने के लिए उसमें भारतीय संदर्भ जरूरी है और ये संदर्भ भावनाओं को उकसाने, विवाद पैदा करने वाले या दिलचस्पी बढ़ाने वाले हों तो फायदा ज्यादा होना तय है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से पिछले काफी समय से न केवल ओबामा बल्कि उनकी पत्नी मिशेल ओबामा भी सोशल मीडिया का मुस्तैदी से इस्तेमाल कर रही हैं, जिस तरह वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन रहे हैं, उससे एक एजेंडा तो सामने आता ही है। शोभा डे ने अपने लेख में ओबामा दंपतियों को कारदाशियां दंपत्ति का पॉलिटिकल वर्जन कहकर लिखा था कि वो अपनी पर्सनैलिटी के बलबूते अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की कोशिश में हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.